नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, सर एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसकी विज्ञप्ति कब आएगी। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपके सामने दे दूं। देखो क्या है, प्री डीएलएड परीक्षा के आवेदन अगले सप्ताह से शुरू होंगे और इसमें स्पष्ट रूप से लाइन लिखी हुई यहाँ पर 10 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। कब से हो जाएंगे? 10 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन 10 तारीख से शुरू होंगे तो इसकी परीक्षा कब होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसकी परीक्षा आपके हो जाएगी अगस्त में। अब अगस्त में 15 अगस्त के बाद होने की संभावना है। तो आप अभी से भी अच्छे तरीके से तैयारी करके इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। बीएसटीसी के अंदर या प्री डीएलएड के अंदर क्या होता है कि विद्यार्थी प्लान के साथ तैयारी नहीं करते। एक तो 12वीं पास करके आते हैं, उनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलता है, सही तरह से मटेरियल नहीं मिलता है, और सही तरह से गाइडेंस और मटेरियल नहीं मिलने के कारण वे लोग पिछड़ जाते हैं। एक बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो समझो 1 साल तो खराब हो गया। आगे पॉलिसी चेंज हो रही है, नई शिक्षा नीति के तहत 2 ईयर की जगह 4 ईयर का प्लान लेके आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बार अगर आप रह गए और आपका सपना है शिक्षक बनने का तो आगे डिले और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इस बार आप सही तरह से मेहनत करें, क्योंकि इस बार जो ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया शुरू से उसकी रेट 501 रखी। इसके साथ में हजारों विद्यार्थी इस कोर्स के साथ में जुड़ चुके हैं। हमने खूब इसमें मेहनत करवाई, अभी भी विद्यार्थी इस कोर्स को ले रहे हैं और इसके साथ में जुड़ रहे हैं। तो मैं अभी उन सब विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी अभी तक ऐसा सोच रहे हैं कि क्या करें, तो ये गाइड लेने की बजाय ये कोर्स ले लीजिए। और इसके जो अंदर हमने मटेरियल करवाया है वो मटेरियल आपको मैं बता देता हूं। देखो पूरे प्लान के साथ में पढ़ाया। जैसे सबसे पहले देख लीजिए कि एक विद्यार्थी को सबसे ज्यादा किस पार्ट पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। मानसिक योग्यता सबसे ज्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कोशिश ये करो इसमें से हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा? मेंटल एबिलिटी के अंदर अगर आप 150 तो प्रश्न होंगे, 150 अंक है, 50 में से लगभग 40-45 प्रश्न राइट कर देते हो तो आप मान के चलिए कि आप मेरिट के अंदर एक बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान सामान्य जानकारी में देखो ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है। पिछली बार सवाल जो ज्यादा पूछे गए वो कला संस्कृति पे पूछे गए, इस पे पूछे गए। लोक जीवन और सामाजिक पर्यटन पे सवाल ज्यादा पूछे गए, कला संस्कृति। और इसके बाद में पूछे गए किस पर? भूगोल पे। इसमें देखो आपके पार्ट ज्यादा है, पार्ट ज्यादा होने के कारण इसमें समय बिल्कुल कम देना है। माना कि जैसे आप लोग दिन में 10 घंटे तैयारी करते हो तो इसके अंदर आप कितने घंटे? इसको 2 घंटे तैयारी समय दे दीजिए। इसके 2 घंटे इसको दे दिया, बाकी समय इसमें से बांट दीजिएगा। इसको समय कोशिश और करो कि दिन में 1 घंटे का ही समय देना। कभी कभी आप कला संस्कृति पढ़ लीजिए, कभी राज व्यवस्था के कुछ सवाल पढ़ लो, कुछ ऐतिहासिक के पढ़ लो, कुछ आर्थिक के पढ़ लो। ऐसे सवाल आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा बात आती है मानसिक योग्यता की। तार्किक योग्यता, ये समानता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, ऐसे टॉपिक में लगभग सभी मिक्स में आ जाते हैं, सभी इसके अंदर मिक्स के अंदर है। इसके अंदर अधिकतर ये कहते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने देखा अधिकतर ये कहते हैं कि इसमें आपको सकारात्मक रहना है, नकारात्मक टिप्पणी उत्तर नहीं देने। वो टाइम चला गया, नकारात्मक तो अभी कहाँ पूछते। पिछली बार आपने दिया हो, अभी देखो ये हुआ ना प्री बीएड, इसके पेपर देख लीजिएगा। ये पार्ट सबसे टफ आ रहा है। मैंने इसको इतना विस्तृत तरीके से की बार करवाया, शिक्षण अधिगम पढ़ाया है ना, सृजनात्मकता के, सीसीई के मूल्यांकन से संबंधित मूल्यांकन अलग से पढ़ाया। हालांकि इसके अंदर इंक्लूड है संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता, ऐसे टॉपिक विद्यार्थियों करवाए। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाए। आप लोग क्या करिएगा, जैसे YouTube के ऊपर मैंने शिक्षण अभिरुचि के खूब सारे वीडियो दे रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। ऐप के अंदर आप लोग जब लाइव क्लासरूम में करवा रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। अब आपको ये जो मटेरियल है ना, ये जो बीएसटीसी गाइड दी उसमें से एक भी सवाल नहीं आना है। उसमें तो ऐसे सवाल दिए हुए कि एक विद्यार्थी क्लास में देरी से आते हैं, आप क्या करोगे, कारणों का पता करोगे, आप क्या बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, ऐसे सवाल आप पूछ भी नहीं रहे। ऐसे सवाल पूछने का समय अब चला गया। तो इसके अंदर आप लोग शिक्षण अभिक्षमता में अधिगम, नेतृत्व, सृजनात्मकता, ये सारे सवाल पढ़ने। और फिर हिंदी और अंग्रेजी, जैसे आप अंग्रेजी के हैं तो 20 और इसमें पूछे जाएंगे 30, टोटल मिला के कितने प्रश्न होंगे? 50। आप हिंदी पर अच्छे से प्रैक्टिस करें।
बढ़िया तरीके से हिंदी को प्रैक्टिस करें। कई विद्यार्थी मुझे पूछते भी हैं सर अब हिंदी में हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो एक तो ऐसा तरीका होता है, जैसे या तो आप किसी टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो को देख कर लो, उसमें हिंदी समझ लीजिएगा और कैसे प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप मार्केट से किताब ला कर प्रैक्टिस करो। मार्केट से लाओगे तो समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, बाकी मैं मना नहीं करूँगा, मटेरियल आप बाजार से ला करके भी आप तैयार कर सकते हो, लेकिन थोड़ी समझ, जैसे आपको अच्छे तरह समझा दे वृद्धि संधि ये होती है, अयादि संधि ये होती है, गुण संधि ये होती है, यण संधि ये होती है, तो थोड़ा सा बेहतर आप समझ सकते हो इसको। लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोग समझे बिना पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा समय खराब होता है। हमें अपना समय भी खराब नहीं करना, इसी सावधानी बरतनी है। इस पक्ष पर थोड़ा कम ध्यान देना, इस पर ज्यादा ध्यान देना, इस पर ज्यादा ध्यान देना, इस पर ज्यादा ध्यान देना। तीन पक्ष पर विशेष तरीके से आपको ज्यादा बल देना, और कोशिश ये करनी है कि पुराने पेपर देखने और जो टॉपिक दिए वो टॉपिक के अलावा नहीं पढ़ना। जैसे इसमें ये टॉपिक दिए, इसमें कहाँ पर दिया वो सारे सवाल दिए हुए कि आपको सकारात्मक रहना है। इसलिए कोशिश ये करो कि सही तरीके से और सही गाइडेंस के अंदर पढ़ो। और ये जो कोर्स लॉन्च किया गया, ये लाइव क्लासरूम कोर्स है ना, क्लासरूम कोर्स है। मुझे पता है कि हजारों विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, तो आस पड़ोस में आपके भी कई सारे इसमें जुड़े होंगे। यूट्यूब पर भी हम लोग क्लासें लेंगे, प्रश्नोत्तरी की सीरीज लेकर के आएंगे। कांस्टेबल के मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें ज़्यादातर बीएसटीसी वाले कमेंट करें सर आप कब आओगे और हमें गाइड कब करोगे। हर बार की तरह इस बार भी आप आओगे तो हमें थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। तो मैं जल्दी यूट्यूब पर भी ले आऊँगा क्लासेस, जिसमें आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करवाऊँगा, और आप ऐप के माध्यम से भी जुड़ोगे तो हम लोग आपसे लगातार डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।